हेलो बच्चों, ऑनलाइन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए आपका चल रहा था विविध चल रही थी आपकी 7वीं चैप्टर की, और उसमें भी एक दो क्वेश्चन रह गए थे। देखो वो भी कंप्लीट हो जाएंगे और कल से नया चैप्टर शुरू हुआ तुम्हारा। जैसे मैं शायद करा के गया था आपको 4 तक, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तुम्हारा चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। उसमें दिया हुआ है आपको एग्जामिनेशन शब्द दिया हुआ है, एग्जामिनेशन, ठीक है ना। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन शब्द दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। और आपसे करा कि यदि इसको शब्दकोश की तरह व्यवस्थित किए, शब्दकोश के हिसाब से यदि शब्द बनाए जाए एग्जामिनेशन शब्द से, तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पहले शब्द पूछे, ठीक है ना। तो इसमें ये देखिए, ई से प्रारंभ कर कौन से शब्द से शुरू होंगे शब्द। देखो ए पहले, सबसे पहले तो ए से आएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो ए से बनाएंगे, तो ए से प्रारंभ होने वाले शब्द कितने हो जाएंगे। और देख लीजिए, और बन रहा है क्या, ई से पहले किसी से, फिर और क्या है तुम्हारा आई, और है आई, तो आई तो बाद में आता है ना ई से। तो ई से प्रारंभ होने वाले शब्द सिर्फ ए से प्रारंभ होने वाले शब्द होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार ई से प्रारंभ, ई से पूर्व, ई से पूर्व शब्द केवल ए से प्रारंभ होने वाले होंगे, केवल ए से प्रारंभ होने वाले होंगे, ए से प्रारंभ होने वाले होंगे, होने वाले, ए से प्रारंभ होने वाले होंगे। तो ए से प्रारंभ होने वाले शब्द कितने हो जाएंगे, देखो कितने कितने अक्षर आ जाएंगे। ए तो फिक्स हो गया, एक ए तो फिक्स हो गया, ये वाला ए तो फिक्स हो गया, ठीक है। तो शब्द रह गया आपके पास ई, एक्स, एम, आई, एन, टी, आई, ओ, एन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब 9 रह गए आपके पास, ठीक है ना। तो कितने शब्द बनेंगे आपके, फैक्टोरियल 9 अपॉन, देख लेना कुछ समान है क्या इसमें। समान क्या क्या है तुम्हारे, देखो ई तो है नहीं है, एक्स भी नहीं है, एम भी नहीं है, आई कितने हैं तुम्हारे 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई 2 है, इसलिए फैक्टोरियल 2 से भाग लगेगा। और इसके बाद एन भी कितनी है 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एन भी कितने हैं 2, इनटू फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व कर लेना, वही आंसर होगा भाई। ए से प्रारंभ होने वाले शब्द हैं, बस ई से, ए से प्रारंभ होने वाले जो शब्द हैं वो ही है ई से प्रारंभ होने वाले शब्दों से पहले। क्योंकि यदि बी होता तो फिर बी वाले अलग लिखे जाते, सी होता तो सी वाले अलग लिखे जाते, लेकिन कुछ है नहीं। ई से पहले ए है, तो ए से प्रारंभ होने वाले शब्द ही आएंगे, ठीक है ना। 4 इसके बाद है तुम्हारा 4 के बाद जैसे 5वां है, 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां दे रखा आपको, अंक दे रखे 0 1 3 5 7 9, अंक दे रखे हैं अंक 0 1 3 5 7 9, और कह रहा है वो 10 से विभाजित होने वाली और बिना पुनरावृत्ति किए कितनी 6 अंकीय संख्या, 6 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है। तो 10 से तो विभाजित, 10 से विभाजित, 10 से तो भाई विभाजित पूछ रहा है वो, सॉरी 10 से विभाजित, तो 10 से विभाजित और 6 अंकीय। तो मुझे एक बात बताओ, 6 अंकीय पूछ रहा है और अंक आपके पास कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं। तो 6 अंकीय 10 से विभाजित होने वाली 6 अंकी पूछ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, ठीक। अब मुझे इनमें से एक बात आप ये बताओ कि 10 से विभाजित कौन सी संख्याएं होंगी। 10 से विभाजित सिर्फ वो संख्याएं होंगी जिनके लास्ट में क्या है 0, यही तो होंगी। 10 से विभाजित सिर्फ और सिर्फ कौन सी संख्याएं होंगी, वो संख्याएं होंगी जो 10 से लास्ट में क्या होंगे 0। तो देखो यहाँ 0 बढ़ सकते हैं बस, तो इसको हम एक तरीके से बढ़ सकते हैं, इस डिब्बे को, इसमें 0 आ सकती है ओनली, क्या आ सकती है 0, ओनली 0 बढ़ सकते हैं हम लास्ट वाले कॉलम में। और इसको हम एक तरीके से बढ़ सकते हैं, जब 6वें से 0 तो फिक्स हो गया, ठीक है। तो इस वाले बॉक्स को हम 5 तरीके से, इसको 4 तरीके से, इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 1 से। तो टोटल कितने हो जाएंगे बताओ, 5 4 3 2 1 1, ठीक है ना।
ये कितने आ जाएंगे 120। इसके बाद अगला है तुम्हारा क्वेश्चन 6 कर लेना भाई, ठीक है ना। छठवां, ठीक है ना, छठवां कर लेना। सरल है, 21 व्यंजन है, इसमें से इस वर्णमाला में से 2 भिन्न स्वर और 2 भिन्न व्यंजन कितने शब्दों की रचना की जा सकती है। करा दिया इस तरीके का क्वेश्चन। किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं, इसको देख लो 7वें को। 7वां देख लीजिए। 7वां दे रखा है आपको परीक्षा में कुल प्रश्न पत्र कितने हैं 12 कुल प्रश्न पत्र हैं आपके पास 12। अब वो कह रहा है कि क्रम से 5 तथा 7 प्रश्नों वाले 2 खंड हैं। अब इसमें भी 2 खंड हैं 12 में भी। खंड फर्स्ट जो है इसमें 5 प्रश्न पत्र हैं, ठीक है ना। और खंड जो सेकंड है इसमें तुम्हारे 7 प्रश्न पत्र हैं। अब वो ये कह रहा है कि आपको 8 प्रश्न पत्र करने हैं, ठीक है ना। 8 प्रश्नों को हल करना है और खंड 1 और खंड 2 में से एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड में से कम 3 क्वेश्चन तो करने ही हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 8 करने हैं, इन 5 में से यदि वो 3 कर ले, कम से कम 3 तो करने ही है, तो दूसरे वाले में से कितना करेगा 7 में से 5 कर 8 करने उसको, तो फिर 5 में से उसको 7 करने होंगे। एक तो ये तरीका हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले में से वो प्रश्न कर ले कितने 4, पहले वाले में से 4 कर ले और फिर दूसरे वाले में से कितना करना पड़ेगा उसको 4, ठीक है। न्यूनतम 4 तो लेने ही है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा तो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि पहले वाले में से वो 5 के 5 कर ले और इनटू दूसरे वाले में से कितना कर ले वो 3। समझ गए ना, दूसरे वाले में से कितना कर सकता है वो 3। तो इसको सॉल्व कर लेना, वही आंसर होगा, ठीक है ना। ये था तुम्हारा 7वां। इसके बाद है तुम्हारे 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी है। 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी है। इस तरीके का क्वेश्चन भी करा दिया, कर लेना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कर लेना इसको भी। 5 पुरुष और 4 महिलाओं की एक पंक्ति में हम कितने प्रकार से बैठा सकते हैं यदि महिला सम स्थानों पर आए, ठीक है। तो ये भी कर लेना, करा दिया है। 11 में देख लीजिए, एसोसिएशन आपको 11 शब्द दिया हुआ, 11 क्वेश्चन दिया हुआ है। ए डबल एस, ठीक है ना। इसके बाद दिया हुआ INATION, ये शब्द दिया हुआ आपको, ठीक है ना। और आपसे कहा है कि भाई अक्षरों से कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि सभी एस अक्षर एक साथ रहें। इससे कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, जबकि सभी अक्षर सभी एस जो हैं वो एक साथ रहें। तो एस कितने हैं इसमें 4। तो टोटल शब्द देख लीजिए पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो एन का मान तो कितना है 13। इसमें ए कितनी बार आ रही है 1 2 3, तो ए जो आ रहा है वो आ रहा है 3 बार। इसके बाद एस जो आ रहा है वो 4 बार। इसके बाद आई जो आ रहा है वो 2 बार और एन जो आ रहा है वो भी 2 बार, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं आ रहा है ना, आई हो गया ना, आई 2 बार और तुम्हारा एन 2 बार हो गया, ठीक है ना, ये आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा समान वाले देख लीजिए भाई, इसमें समान वाले देखो आपको शब्द दिया हुआ होता है ये, और एन बराबर इसमें टोटल जो है अक्षरों की संख्या 13 है, ए 3 है, इसमें एस 4 है और आई कितनी है 2 और एन भी कितनी है 2। अब वो ये कह रहा है कि चारों एस एक साथ आने चाहिए, ऐसे शब्द कितने बनेंगे। तो देखो एस हमने देखे थे 1 2 3 4, चारों एसों को हमने एक साथ बंद कर दिया, चारों एसों को एक साथ बंद कर दिया और उसको एक लेटर मान लिया हमने एस। तो अब बाकी के देखो ए बचा, फिर ए बचा, फिर आई बचा, फिर एन बचा, फिर ए बचा, फिर टी आई ओ एन। तो टोटल शब्द कितने हो गए देखो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अतः कुल शब्द जो है चारों ऐसे एक साथ में तो क्या हो जाएंगे फैक्टोरियल 10, क्योंकि 10 है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद ये देखिए कि इसमें समान कौन कौन से आ रहे हैं। देखो ए कितने आ रहे हैं 3, तो फैक्टोरियल 3 से गुणा होगा इनटू, इसके बाद क्या आ रही है आई भी कितने आ रहे हैं 2, तो फैक्टोरियल 2। इसके बाद एन कितने आ रहे हैं 2, तो फैक्टोरियल 2, ठीक है ना।
ये आ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये एस भी तो चारों आपस में बदल सकते हैं ना, आगे पीछे कोई सा एस कहीं भी आ जाए, कोई सा कहीं भी, तो फैक्टोरियल 4 से इसमें गुणा होगा, लेकिन ये समान है चारों के चारों, तो फैक्टोरियल 4 से भाग भी लगेगा। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कर लेना, वही होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है भाई, ये था तुम्हारा चैप्टर नंबर 7 क्रमचय संचय। अगला जो आएगा तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा तुम्हारा चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 द्विपद प्रमेय। चैप्टर नंबर 8 है तुम्हारा द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय देखिए भाई, बिल्कुल आसान सा है एकदम द्विपद प्रमेय। तो द्विपद प्रमेय क्या होती है? द्विपद, सबसे पहले इसमें समझेंगे हम द्विपद क्या होता है। इसको बाइनोमियल थ्योरम भी कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम भी कहते हैं इसको, द्विपद प्रमेय। और इसमें सबसे पहले आता है आपका द्विपद, ठीक है ना, द्विपद। द्विपद देखो नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा पद जिसमें कितने, ऐसा पद जिसमें द्विपद या दो पदों वाला व्यंजक जो होता है वो क्या कहलाता है? द्विपद। तो द्विपद होता है दो पदों वाला व्यंजक, दो पदों वाला, दो पदों वाला व्यंजक, दो पदों वाला व्यंजक द्विपद होता है। क्या होता है? द्विपद। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ये सब द्विपद है, जैसे x प्लस ए, दो पद हो गए ना इसमें, ऐसे x माइनस ए इस तरीके से, या फिर x प्लस 1/a, कुछ भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? तुम्हारे द्विपद। अब द्विपद प्रमेय क्या होती है फिर? द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय। देखो द्विपद प्रमेय क्या होती है? द्विपद प्रमेय होती है कि इस द्विपद पर उपस्थित बड़ी घातों को हल करने के लिए द्विपद प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। जो द्विपद थी, यानी कि इस द्विपद पर उपस्थित बड़ी घातों को हल करने के लिए द्विपद का प्रयोग किया जाता है। द्विपद का प्रयोग किया जाता है, द्विपद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, द्विपद का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए भाई, द्विपद का प्रयोग तो हो गया, ये द्विपद पर उपस्थित बड़ी घातों को हल करने के लिए द्विपद का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है तुम्हारी कि सब द्विपद का प्रयोग जैसे किस तरीके से, जैसे कहने का मतलब है, आप देखो ये है तुम्हारा x प्लस ए इस पर पावर 2 है, या फिर x प्लस पावर ए इस पर पावर 3 है या 4 है, तो इनको तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे ना, आसानी से सॉल्व कर लोगे आप। x प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब। लेकिन यहीं पे एक घात बड़ी हो जाए, जैसे यहाँ हो जाए 25, यहाँ हो जाए जैसे 39, इस तरीके से इन घातों को सॉल्व करने के लिए इन घातों को, बड़ी घातों को किससे सॉल्व किया जाता है? द्विपद प्रमेय से। ठीक है ना, द्विपद प्रमेय। तो द्विपद क्या होता है? दो पदों वाला व्यंजक द्विपद कहलाता है। और द्विपद प्रमेय, द्विपद पर उपस्थित बड़ी घातों को सॉल्व करने के लिए जो यूज की जाती है प्रमेय, उसको क्या कहते हैं हम? द्विपद प्रमेय। ठीक है ना, ये थी तुम्हारी द्विपद प्रमेय। अब द्विपद प्रमेय का फॉर्मूला आता है आगे, देखिए क्या होता है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय अब आता है तुम्हारा द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय में 1 प्लस एक्स पावर n, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स पावर n, ये होता है तुम्हारा NC0 इंटू, एक पे पावर n से शुरू होती है और x पावर 0 से शुरू होती है। कहने का मतलब है पहली जो है वो उसकी घात तो कहाँ से शुरू होती है? तुम्हारी n से, और जो दूसरा है उसकी 0 से। अब बढ़ती हुई चली जाती है प्लस NC1 इंटू एक्स, सॉरी इंटू
एक पावर कितनी हो जाएगी बताओ, n-1 और इंटू एक्स पावर 1, तो इसकी घात तो घटती जाती है और इसकी घात बढ़ती जाती है, ठीक है ना। प्लस NC, ऐसा कर लीजिए फिर इसको a x प्लस ए मान लो, ऐसा कर लो फिर x प्लस ए, पावर क्या है तुम्हारा x पावर n, ठीक है ना, ऐसे मान लो। एक के लिए भी मत करो, पहले इसके लिए कर लो, क्योंकि एक आ रहा है, एक पर घात में कुछ नहीं लगा दो, तो क्या हो जाएगा NC 0 इंटू एक्स पावर तो n से और a पावर 0 से, प्लस अगला क्या आ जाएगा NC 1 इंटू एक्स पावर n-1 और a पावर 1, इसकी घात तो घटती जाएगी और इसकी बढ़ती जाएगी, प्लस अगला आ जाएगा NC 2 इंटू एक्स पावर n-2 प्लस NC 3 डॉट 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 कर दीजिए, डॉट 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 प्लस, देखो और एक पद बीच में लिखे हैं यदि हम, तो हमें दिख रहा है जब 0 था तो a पावर क्या था 0, तो जब 1 हो गया तो x पावर क्या था तुम्हारा n-1। भाई यहाँ इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कहने का मतलब है जब यहाँ 0 था तो 0 घट रहा था, 1 था तो 1 घट रहा था, 2 था तो 2 घट रहा था, यहाँ पे a पावर 2 और आएगा भाई इंटू a पावर 2 प्लस। अब मुझे एक बात बताओ, डॉट डॉट डॉट, यदि मैं NCR लिखूँ इंटू NCR इंटू तो x पावर हो जाएगा n-r इंटू a पावर r, ठीक है ना, प्लस अगला जो पद आएगा तुम्हारा प्लस NCN इंटू एक्स पावर n-n और इंटू a पावर n, ये होता है तुम्हारा द्विपद प्रमेय का फॉर्मूला। देखो क्या होता है, यहाँ 0 है तब 0 घटाते हैं और इस पर भी 0 आता है, जब 1 था तो 1 घटाया था और इस पर 1 आ गया, जब 2 था तो 2 घटा और इस पर 2 आ गया, जब यहाँ r है तो r घटेगा और इस पर भी r आ जाएगा, जब n है तो n घटेगा और इस पर भी n आ जाएगा, समझ गए ना। तो ये होता है तुम्हारा द्विपद प्रमेय का फॉर्मूला, ये था तुम्हारा द्विपद प्रमेय का भाई फॉर्मूला, पूरा एक ही फॉर्मूला, ठीक है ना, एक ही में जोड़ देना पूरा, ये डॉट 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 आगे बढ़ा देना, इसको अलग अलग मत लिख देना, ये का एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे कल, ठीक है भाई, आज के लिए काफ़ी इतना ही, ठीक।